तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज़रीना वहाब। हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक ऐसा शो जिसे देखकर आपको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह अपनी कोशिश को कामयाबी में बदला जाए, जीवन को किस तरह उस मुकाम तक पहुँचा जाए जिसकी हमने कल्पना की हो। और इस शो का नाम है कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2। और आज की हमारी मेहमान है एक छोटी सी खूबसूरत सी चुलबुली सी सिंगर जिन्होंने अपने बहुत यंग एज में ही कामयाबी पाली थी। अब उनकी कोशिश ये है कि किस तरह इस कामयाबी को कायम रखा जाए। तो आइए डालते हैं एक नज़र उनके काम पर। इस गायिका का जन्म 30 मार्च सन 1992 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही इस बच्ची ने गाना शुरू कर दिया था। माता पिता ने भी इसके हुनर को पहचाना और अपनी बच्ची को बढ़ावा दिया। 7-8 साल की उम्र में ही इस बच्ची ने उस वक्त के एक मशहूर रियलिटी शो में हिस्सा लिया और वहां तीसरे स्थान पर रही। पर इस बच्ची की गायकी से भी एक बड़ी खूबी ये थी कि अपनी इसी उम्र में इसने समाज सेवा शुरू कर दी और ऐसे बच्चों के इलाज का बीड़ा उठाया जो दिल की बीमारी से ग्रसित थे। ये बच्ची अपने भाई पलाश के साथ मिलकर स्टेज शो करती और उनसे जमा हुए पैसों से बच्चों का इलाज करवाती। इससे इसका गाने का शौक भी पूरा होता और समाज के लिए जो करने का बीड़ा उठाया था वो उद्देश्य भी परवान चढ़ता गया। बाद में इसी काम के लिए इस बच्ची का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सन 2009 में आखिर ये बच्ची सिंगर बनने की चाह लिए मुंबई आ गई और सन 2011 आते आते तक इसको काम मिलना भी शुरू हो गया। सन 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर और आशिकी 2 में गाए गीतों ने इस लड़की की कोशिशों को कामयाबी में बदल दिया और आज 25 साल की उम्र में ये फिल्म जगत की जानी मानी सिंगर्स में से एक है और अब तक 1000 से ज्यादा दिल के मरीजों का इलाज करवा चुकी है। ये गायिका और समाज सेविका है पलक मुच्छाल। तो दोस्तों, ये रही पलक मुच्छाल। चलिए उनका स्वागत करते हैं। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपसे नज़रें नहीं हट रही हैं। अच्छा पलक, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो ये गानों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैं एक्चुअली मारवाड़ी फैमिली से हूँ, सो मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का भी संगीत से कोई भी नाता नहीं था। मैं 2.5 साल की थी और एक फैमिली फंक्शन चल रहा था जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मैंने मम्मा से कहा मुझे भी कुछ करना है। तो शी थॉट कि मैं पोएम वगैरह स्टेज पर जाकर बोलूँगी, बट मैंने चल रही सजनी अब क्या सोचे लता जी का गाना वहाँ पर गाया। सो उस वक्त मम्मा को पहली बार पता चला कि मेरा संगीत में रुझान है। अच्छा, इसका मतलब आपके घर में किसी को पता नहीं था कि आप गाना गाती हैं? किसी को भी नहीं। अरे, फिर आई वाज सो लकी कि मम्मा ने सीरियसली लिया और हाँ। मुझे बकायदा सिखाना शुरू अच्छा, किया। उसके बाद ट्रेनिंग ली जी, आपने? सो जब मैं 4 साल की थी तब से क्लासिकल सीखना शुरू किया। इंदौर की रहने वाली हूँ, सो महीने में 2 बार मुंबई आती थी। ओके। फिर कल्याण जी आनंद जी के लिटिल स्टार्स ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हो गया, सो वहाँ से संगीत की जर्नी स्टार्ट हुई। सो पहले से तय था कि प्लेबैक सिंगर ही बनना है। आपको सिंगर बनना है। जी। अच्छा, आप
आपने जो शोज़ किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कल्याण जी आनंद जी के स्पेशली उनके शूट के बारे में। जब मैं 4 साल की थी तब कल्याण जी आनंद जी में से आनंद जी सिल्वर स्टार्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और वो इंदौर आए थे। उनके एक शो में मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा के साथ वो शो देखने गई थी और कैप पहनाकर मम्मा ने मुझे बहुत सजा धजा रखा था। कितने साल की थी आप? आई थिंक आई वाज 4 years old। 4 years, ओके। एंड फिर आनंद जी अंकल ने कहा कि अरे ये बच्ची, इसे आप लोग मुंबई लेकर आई। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं गाती हूँ। देन आई केम टू मुंबई विद माई पेरेंट्स एंड देन ही टोल्ड मम्मा पापा कि हमारा बहुत जल्दी वर्ल्ड टूर होने वाला है और हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे साथ ट्रैवल करे। That's very nice. So that was such a big opportunity Yes. for everybody in my family. फिर एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई सोशल सर्विस से। गाना मेरी हॉबी थी शुरू से ही, लेकिन हॉबी से ज़्यादा गाना मेरे लिए एक मकसद रहा है बिकॉज़ गाने के ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद मैं कर पाई हूँ। जब मैं 5 साल की थी तब से सिंगिंग और चैरिटी साइमल्टेनियसली। हाँ, तो ये बात बहुत ही नाकाबिले तारीफ़ की बात है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में चैरिटी के बारे में कैसे सोच पाई आप? I think, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका दिल दहल गया कि आपको करना है? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कड़कती ठंड में घूमने जाते हैं तो बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, कुछ लोग शर्ट उतार कर, उनके पास कपड़े भी नहीं होते हाँ, कड़कती बिल्कुल। ठंड में। एंड ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तब कुछ बच्चे शर्ट उतार कर ज़मीन साफ़ करते हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी और मुझे फ़ील होता था कि काश कुछ ऐसा ज़रिया मिल जाए जिसके थ्रू मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं। एंड कारगिल वॉर हुआ था 99 में। हाँ। मेरी मम्मा मुझे उस वक्त पेपर पढ़कर सुनाती थी रोज़ एंड उन्होंने बताया कि सोल्जर्स को पैसों की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। सो शी ऑलवेज गिव मी दिस फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। वहाँ पर आसपास जहाँ मैं रहती थी जितने भी शॉप्स थे, हर शॉपकीपर अंकल से मैं जाकर कहती थी कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनाऊंगी और उसके बदले जो कुछ भी हो प्लीज़ आप मेरे डोनेशन बॉक्स में डालिए। एंड आई वाज 6 years old and I able to collect 25,000 rupees, which was such a big amount for me that time. So तब ये एहसास हुआ कि जो सिंगिंग, जो ब्लेसिंग मुझे मिली है भगवान से, इट्स नॉट ओनली एन आर्ट, अ करियर, अ हॉबी, बट इट कैन बी एक्चुअली यूज्ड एज अ पावर टू डू समथिंग। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे कहा कि आपकी मम्मी ने फिर आपको ट्रेनिंग करवाई, तो किस टाइप की ट्रेनिंग आपने ली, क्लासिकल में या आजकल के जो पॉप है उसमें, किस में आपने ट्रेनिंग ली? मैंने इंडियन क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू की पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से। जी। साथ ही साथ मैंने उर्दू की तालीम लेना शुरू कर दी। प्लेबैक सिंगिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है मेरी मम्मा इधर उधर से पता करती थी और वो मुझे सिखाती थी। सो मौलवी साहब से मैंने बाकायदा लिखना और पढ़ना दोनों सीखा, उर्दू। फिर उसके बाद वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग लेना शुरू की ब्रजभूषण जी से। So, yeah. इसका मतलब आपकी इस कामयाबी में आपकी मम्मी का बहुत सारा योगदान है। बहुत बड़ा, yeah. दैट्स वेरी नाइस। घर वाले सपोर्ट करते हैं तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। Definitely. या आप बहुत छोटी सी थी, आपने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में बताइए। आई वॉज देयर इन आओ झूमे गाएं। आओ झूमे गाएं, बहुत yes. छोटी थी मैं। अनु कपूर जी का वो शो आता था एंड मैंने और किसी भी रियलिटी शो में पार्ट नहीं लिया। दैट वाज द ओनली रियलिटी शो विच आई वाज अ पार्ट ऑफ। बट हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे याद है वो शो में देखती थी, आप बहुत प्यारी तरह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक बार आप बोलकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। वो थैंक यू सुनने के लिए मैं आई यूज्ड टू वॉच दैट शो, दैट सो स्वीटली यूज्ड टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे याद है एक छोटी सी तितली आपके हाथ में हुआ करती थी। जी। You have still you kept that one? Yes, my mama still has that collection of all my देखिए, accessories. देखने वालों की नज़र कितनी तेज होती है कि आपने क्या पहना वो तक देखते हैं। तो आपके हाथ में एक तितली हुआ करती थी। Thank you so much for noticing so minutely. आप अभी कह रही थी कि उसके बाद आपने कोई भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लेकिन इतने बड़े बड़े शोज़ आ रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं था कि उसमें भी मैं जाना पसंद करूँगी? नहीं, रियलिटी शोज डेफिनेटली बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं सडनली नोटिस होने का। बट
मेरा गोल हमेशा से प्लेबैक सिंगर बनना था और मैं एक आप कह सकते हैं ना, मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहती थी। मैं मेहनत करके सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है कि रियलिटी शोज में पार्ट लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट माय फोकस वाज ऑलवेज प्लेबैक सिंगिंग, नॉट रियलिटी शोज, Okay. बिकॉज कॉन्सर्ट्स में वैसे ही कर रही थी हार्ट पेशेंट्स के लिए मेरे भाई के साथ जब मैं 7 साल की थी तभी से। सो गोल वाज आल्सो प्लेबैक सिंगिंग, ऑलवेज प्लेबैक सिंगिंग, सो दैट्स व्हाई माय फोकस वाज ऑलवेज देयर। गुड। अच्छा, आपका पहला फिल्म का सफ़र कौन से गाने से शुरू हुआ? मेरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा है एक्चुअली। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ बिकॉज़ 12 साल पहले अपनी फैमिली के साथ मैं मुंबई शिफ्ट हो रही थी। अल्टीमेटली शिफ्ट होना ही था प्लेबैक सिंगिंग के लिए इंदौर से, तो मेरी मम्मी पापा सब छोड़ छाड़ कर मुझे लेकर मुंबई आ रहे थे। एंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी मैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑफिसेज जाऊंगी, सीडी लेकर प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आवाज़ सुनाने के लिए। बट आई मस्ट से आई वाज सो लकी। मैं मुंबई में बहुत कम लोगों को जानती थी, उनमें से एक डायरेक्टर है रूमी जाफरी जी, जिन्हें मैं जानती थी, और उन्होंने मुझे कहा मेरे मुंबई आने के 7 दिन बाद ही कि तुम जल्दी से आर के स्टूडियोज़ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और मैं वहाँ पर गई। सो पहले शख्स जिनसे मैं मुंबई आकर मिली वो थे सलमान खान सर। एंड मिलते ही उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी फिल्म के लिए गाने वाली हो। एंड यूजुअली जब भी आप किसी से मिलते हैं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती है, एंड आई थॉट कि वैसे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। I never thought that it would actually happen. नहीं, सलमान की ये बात तो बहुत फेमस है, अगर एक बार वो कमिट कर जाते हैं तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। उसका एक्सपीरियंस हमारे फैमिली के साथ भी है, सो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। Definitely, he's an angel truly. Yes. And फिर कुछ दिनों बाद साजिद वाजिद जी का कॉल आया। वीर फिल्म में एक छोटा सा पार्ट था, मेहरबानियाँ, म्यूजिक ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, बट देन सलमान से वांटेड माय वॉइस टू बी इन इट, सो वो गाना मिला मुझे पहला। बट उसे फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग नहीं कह सकते बिकॉज मेरी एक छोटी सी लाइन थी जो कि सिर्फ फिल्म में थी, एल्बम में नहीं थी। अच्छा। बट तब से सलमान सर ने गाइड करना शुरू किया, क्या सही है क्या बुरा है, किन लोगों से मिलना चाहिए किन से नहीं मिलना चाहिए, स्पेशली एवरीथिंग। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट पाथ इन फ्रंट ऑफ मी व्हिच वाज कंप्लीटली डायरेक्टेड बाय सलमान सर। एंड फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी यशराज मूवीज़ के लिए गाने वाली हो, एंड दिस टाइम आई न्यू कि अगर उन्होंने आपके पहले जो आपने लाइन गाई थी फिल्म में, ये गाना हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये गाना मैं सुनना चाहूँगी, ठीक है? दोस्तों, पलक से बातें जारी रहेंगी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी ही लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी चुलबुली सी पलक से बातें शुरू करते हैं। हाँ तो पलक, अभी वो लाइन सुना दीजिए जो आपने वीडियो में गाई थी। जी। मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ बड़ी मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ मेहरबानियाँ। वाह, ब्यूटीफुल, सच्ची में आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू। अच्छा, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप यशराज के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, फिर सलमान सर की वजह से ही मुझे अपना पहला मेन प्लेबैक सॉन्ग मिला। सोहेल सेन जो कि एक था टाइगर के म्यूज़िक कंपोज़र है, उनका कॉल आया कि मैं तुम्हारी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, सो जल्दी से यशराज स्टूडियो आ जाऊँ। एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि वो गाना एक था टाइगर के लिए यूज़ किया जाने वाला है, सो आई वाज कम्प्लीटली विदाउट प्रेशर, कॉन्फिडेंटली मैंने 17 मिनट में वो गाना रिकॉर्ड कर लिया। एंड थोड़े दिन बाद सलमान सर ने बताया कि वो जो रिसेंटली तुमने गाना रिकॉर्ड किया है वो मेरी फिल्म के लिए है, उस पर कटरीना ने एक्टिंग की है। एंड आई वाज 17 years old, and for me to have sung for Yashraj movie, to have sung for Salman sir's movie, to do playback for Katrina Kaif was such a big thing. Yes. So I was really excited, and इसी तरह मुझे अपना पहला playback song एक था टाइगर से लापता गाने को मिला। अच्छा, आपने कहा 17 मिनट में आपने गाना रिकॉर्ड किया, तो मतलब उसमें आपने रिहर्सल कितनी देर में आपने रिहर्सल किया, कितना वक्त लगा रिहर्सल में? तो बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल रिहर्सल नहीं की। सोहेल सेन जी ने गाना सुनाया और मैंने गाना लिखा और माइक पर जाकर गा अच्छा, दिया। पहले से रिकॉर्ड था वो गाना जो आपको सुनाया गया था? हाँ, वो यूजुअली स्क्रैच किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड होता है, तो वैसे ही उन्होंने किसी और की आवाज़ में सुनाया। दिस वाज लापता।
गाइए तो एक दो लाइनें। आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। भोले से फसाने हैं, ज़मीं से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां। मैं लापता तू लापता, होशो हवास है लापता। पलक, मैं आपकी फ़ैन हो गई। मैं आपकी सच्ची में फ़ैन हो गई। कितना अच्छा गाती हैं आप। गॉड Thank you so ब्लेस much, यू, ma'am. बहुत अच्छा Thank गाती you. हैं। अच्छा, आपने जब शो शुरू कर दिए थे, सब कुछ, तो आपकी पढ़ाई में कुछ अड़चन नहीं आई? पढ़ाई में कभी भी कोई अड़चन नहीं आई। लकीली आई हैव बिन अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज। Okay. अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने अपनी मास्टर्स फाइनल की एग्ज़ाम दी है। हाँ। आई एम डूइंग एमकॉम विद फॉरेन ट्रेड और बहुत जल्दी अपनी पीएचडी शुरू करने वाली हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। That's so nice. मेरे स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला। जब भी मैं ट्रैवल करती थी, बुक्स हमेशा साथ में होती थी। सो हमेशा से मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। सो पढ़ाई में ऐसी कभी भी कोई अड़चन नहीं आई। एंड आई थिंक बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ। 24 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, अगर आप वाकई में कुछ नहीं, करना अगर आप चाहते हैं तो। सच्ची दिल से ठान लेंगे कि मुझे ये करना है, तो Definitely. उसके Time लिए can वक्त never be निकाला an जा excuse. सकता है। Definitely. हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब आप सलमान से पहली बार मिलने गई थी, तो आपने ऐसा कौन सा गाना सुना है जो सुनते ही उन्होंने कहा कि सिंगिंग विथ मी? वो कौन सा गाना सुनाया था आपने उनको? मैंने उन्हें लंबी जुदाई सुनाया था, जो मुझे बहुत पसंद है। ओके, या दैट्स अ वेरी नाइस Yeah, सॉन्ग। तो रेशमा हमें भी सुना दीजिए ना, प्लीज। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। ओ मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिन आधा हाँ। प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू सो मच। हाँ, प्लेजर। ठीक है पलक, हम वापस बात करते हैं। जो मिशन आपने ठाना है करने के लिए, जो बच्चों की मदद करते हैं, कितने ऑपरेशंस करवाई हैं आप इतनी छोटी सी उम्र में, और उसके लिए आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा या रास्ता आसान था जो आपने इन बच्चों की मदद की, जिसके लिए आपने, आई एम श्योर मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं 7 साल की थी तब वो पहला बच्चा था हार्ट पेशेंट, जो कि मेरे मिशन का पहला बच्चा था, मेरे पास आया उसके मम्मी पापा के साथ। एंड कारगिल वार्ड के लिए मैंने पहले गाया था, तो उस समय वो बातचीत चल रही थी इंदौर में कि एक बच्ची है जो ऐसे कॉज के लिए गा रही है। सो उसके पेरेंट्स आए और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि उस बच्चे के हार्ट में 2 होल थे। वो 6 साल का था और मैं 7 साल की थी। और उनके पास पैसे नहीं थे उसको ऑपरेशन करवाने के लिए। सो मैंने मम्मा से कहा, आई ऑलवेज वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो मैंने मम्मा से कहा इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही है। सो स्टेज, एक छोटा सा स्टेज बनाकर इंदौर के एक राजबाड़ा एक जगह है, वहाँ पर जस्ट गाना स्टार्ट कर दिया मैंने अपने भाई के साथ, ये सोचकर कि 3-4 जगह ऐसे गाऊंगी तब जाकर इतने पैसे इकट्ठे हो पाएंगे। बट पहले ही शो में सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला। एक ठेले वाले अंकल है, मुझे याद है मेरा शो चल रहा था और उनके पास डोनेशन बॉक्स में पैसे डालने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने अपनी तांबे की अंगूठी डाल दी थी। एंड इतना प्यार मिला कि उस पहले परफॉर्मेंस में ही 55,000 इकट्ठे हो गए, जो कि उस बच्चे के ऑपरेशन की एग्जैक्ट कॉस्ट थी। सो बेंगलोर के एक डॉक्टर है, डॉक्टर देवी शेट्टी, उन्होंने कहा कि अगर तुम उस बच्चे के लिए इतना कर रही हो तो हम ऑपरेशन फ्री में कर देंगे। सो उस बच्चे का ऑपरेशन तो फ्री में हो गया, बट जो पैसे इकट्ठे थे उसके लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया कि अगर और कोई ज़रूरतमंद है तो वो आकर मिले। तो पहले ही दिन 7 हार्ट पेशेंट्स आ गए।
और उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिलते गए। कभी नहीं सोचा था कि 1233 बच्चे ऑपरेट हो जाएंगे। अभी Yes, इतने great, बच्चे ऑपरेट हो great चुके हैं, achievement, yes. मोर देन 3.5 करोड़ डोनेट हो चुके हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग गाते हैं, मुझसे बेटर भी बहुत लोग गाते हैं, बट हमेशा से ही मुझे इतना सपोर्ट मिला है, इतना प्यार मिला है, इतनी हाँ, क्योंकि ब्लेसिंग्स मिली है। आपकी सोच ही इतनी बुलंद है, तो इंसान को ज़रूर सपोर्ट करना एंड पड़ेगा। बिलीव मी, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। जब भी मैं कॉन्सर्ट करने के लिए जाती हूँ तब मुझसे ज़्यादा उन बच्चों को जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं, उन्हें ही याद रहता है कि कल पलक दीदी का शो है, परसों हमारा ऑपरेशन होगा। How sweet. सो दैट्स सच अ आप वंडरफुल बहुत फीलिंग। इमोशनल बना रही हो मुझे, सच्ची में इतना अच्छा लग रहा सुन के बस। अच्छा, आपके इस मिशन में आपके मम्मी पापा के अलावा आपके फैमिली से और किसी ने सपोर्ट किया है? मेरे भाई ने, मेरा भाई और फिल्म इंडस्ट्री से सलमान सर का बहुत सपोर्ट हाँ, मिला है उनका हमेशा तो- से, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इतने सारे गाने गाने को मिल गए। जब मेरे पास कोई भी गाना नहीं था तब मैं 3 घंटे गाती थी, तब एक बच्चे की जान बच पाती थी। बट बॉलीवुड में गाने आने के बाद, थोड़ी बहुत हिट होने के बाद कॉन्सर्ट्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से एक शो में 17-18 बच्चों के ऑपरेशन हो जाते wow, हैं। that's सो very आई थिंक nice. दैट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ, सलमान that's सर very मेड nice, टू माय yes. मिशन। Good, good. तभी तो आपके इस काम के लिए आपका नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में है और लिम्का रिकॉर्ड में भी, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। जी। तो उसके लिए कैसे महसूस होता है, इतनी छोटी सी उम्र में आपका नाम गिनीज रिकॉर्ड में आया है, ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। या बहुत खुशी होती है इन सब अचीवमेंट्स के बारे में सोचकर। बट स्टिल बेस्ट मोमेंट वही होता है जब डॉक्टर अंकल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहते हैं बधाई हो पलक, तुम्हारा बच्चा बच गया। आई थिंक उससे बड़ा कोई भी अवार्ड नहीं है। तो ये रिकॉर्ड जो आपको मिला है, ये कब मिला था और कैसे मिला? गिनीज बुक का हॉल ऑफ फेम 2003 में मिला था अच्छा, फॉर बीइंग द यंगेस्ट डोनर, Yes. एंड लिम्का बुक में भी उसी वजह से। अच्छा, ये आपने क्या सोचा है कि ये मिशन आप कब तक करती रहेंगी, कब तक करना है आपको? हर साल ऐसा लगता है कि इस साल वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। अभी भी मेरे पास 421 बच्चे हैं 421? यहाँ जिनको ऑपरेशन करवाना है। सो बस यही सोच रखा है कि जब तक गाना है ये मिशन चलाना है, और गाना तो ज़िंदगी भर ही है। जिंदगी भर गाना है। अच्छा, इस मिशन से जुड़ा कोई गीत गा सकती हैं आप? ज़रूर। सो एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा पहला एल्बम जो रिलीज़ हुआ था व्हेन आई वाज 8 years old, चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन, उसी एल्बम का एक गीत है। Okay. सो वही सुना देती हूँ। गुड़िया मैं नहीं लाऊंगी, टॉफी मैं नहीं लाऊंगी, गुल्लक के सारे पैसे बस उनको दे आऊंगी, हाँ उनको दे आऊंगी। 100 दुख जो झेल रहे हैं, आहों से खेल रहे हैं, आहों से खेल रहे हैं। हाय कितनी उनके गम है, इलाज को पैसे कम है, वो दर्द से चीख रहे हैं, नम आँखें मीच रहे हैं। मैं उनके लिए गाऊंगी, रोशन शमा को करूंगी, रोशन शमा को करूंगी। देना तो आपकी मर्जी, बस दुआ ही ले जाऊंगी, गुल्लक के सारे पैसे बस उनको दे आऊंगी, हाँ उनको दे आऊंगी। वाह, ब्यूटीफुल। दोस्तों, अगर लगन सच्ची है तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमारे सामने जीती जागती मिसाल पलक मुच्छाल है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द वापस आएंगे। कोशिश से कामयाबी तक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातें शुरू करते हैं पलक से। हाँ, तो पलक,
अक्सर माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए, वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ठीक है, आप एक्टर बनना चाहते हैं तो बच्चे एक्टर भी बन जाते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं तो वो भी बनते हैं, लेकिन आपका ये डिसीजन जो था, जो मेन सिंगर के तरह से आप गाना चाहती थी, उस वक्त आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मम्मा पापा का। सबसे पहले तो मारवाड़ी फैमिली से आना और सिंगिंग चूज़ करना वाज नॉट अ वेरी कॉमन डिसीजन। Yes. ऊपर से ट्रेनिंग दिलवाना कंप्लीटली। मम्मा अभी भी मेरे साथ लिटरली 24 घंटे रहती हैं, कभी भी मुझे अकेला ये नहीं ओनली छोड़ती डॉटर हैं। आप की? आई एम द ओनली डॉटर, And आई हैव भाई अ है? ब्रदर, या करेक्ट। अच्छा, सो हमेशा से ही मैंने जो चाहा मुझे करने दिया। संगीत के अलावा चैरिटी में सपोर्ट करना बहुत, आई थिंक, बहुत अहम मेरी ज़िंदगी में योगदान मानती हूँ मैं मम्मा पापा का। बिकॉज़ अगर मेरे मम्मी पापा चाहते, जब मैंने शुरुआत की थी चैरिटी की डोनेशन की, आई वाज रियली यंग, आई वाज 7 years old, और अगर मम्मा पापा कहते कि नहीं ये पैसे हमें खुद रखने हैं, डोनेट नहीं करने हैं, तो शायद मैं कन्विंस भी हो Disappoint हो जाती। जाती, एग्जैक्टली। हाँ, yeah. बट हमेशा से उन्होंने बढ़ावा दिया सोच को। ऐसा नहीं है कि आई बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, आई वाज अ मिडिल क्लास गर्ल। और आपके साथ आपके भाई भी जो गाना गाते हैं, जी। तो वो भी गाते हैं? पलाश गाता भी है। ही इज़ बेसिकली अ म्यूज़िक कंपोज़र। पलाश ने बहुत सारी फिल्म से म्यूज़िक दिया है। पार्टी तो बनती है, वो पलाश का ही गाना है। अच्छा। उसने एक्टिंग भी की है, वो डायरेक्टर भी बन गया है। अच्छा, So acting he की है? is किस an फिल्म में? all-rounder। आशुतोष गोवारिकर जी की फिल्म खेले हम जी जान से एज अ चाइल्ड एक्टर। ओके। मुझे 3 साल छोटा है। अच्छा, तो अब वो डायरेक्ट कर रहा है बहुत जल्दी एक फिल्म। मैं आपके मम्मी पापा के पैर पड़ना चाहूँगी, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान कैसे दिलवाया। रियली मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, आपने बताया फिल्म वीर से आपके गाने का सफ़र शुरू हुआ था, फिर वो कौन सा गाना था जिससे बॉलीवुड में आपकी पहचान हुई? लापता के बाद भी लापता ने एक्चुअली मुझे, अच्छा, आपका सेकंड गाना लापता था? हाँ, तो लापता फिर उससे तो पहचान तो पहचान हाँ। डेफिनेटली बन गई थी, बट इंडस्ट्री में मतलब जी। मुझे लापता गाने के बाद ही 67 गाने आई रिमेंबर इमिडिएटली रिकॉर्ड करने को मिल गए थे। अच्छा। और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के आगे रहकर कॉल आने लगे थे। बट वो फिल्म, वो एल्बम जिसने एक डिफरेंस, द फिल्म दैट ब्रॉट अ डिफरेंस इन माई लाइफ वॉज आशिकी 2. Ashiki 2 was completely a game changer. Whoever was associated with that particular film, Ashiki was a blessing for all of us. Yes. उसमें हाँ, मैंने 2 आशिकी गाने से- गाए थे एंड वो गाने इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि फिल्म रिलीज होने के बाद पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी आशिकी 2 गर्ल. और अरिजीत को भी इसी फिल्म से सफलता मिली। Exactly. हाँ, याद है मुझे। So yeah, Ashiki 2 was that या one. इवन श्रद्धा को भी उसी फिल्म से ज्यादा। absolutely, दैट्स yeah. गुड। तो वो गाना सुनाइए ना आशिकी का। ठीक है। सो मैंने 2 गाने गाए हैं, उनमें से एक गाना मैं सुनाती हूँ जो कि जीत गांगुली जी ने कंपोज किया है और इरशाद कामिल जी ने लिखा है। ओके। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। वाह, सुपर, बहुत प्यारा गाना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। थैंक यू, आई एम ग्लैड। और आशिकी के बाद और कौन से बड़े बड़े गाने थे जो आशिकी 2 आपने के गाए? बाद बहुत सारे गाने गाने को मिले। गब्बर इज़ बैक में तेरी मेरी कहानी, प्रेम रतन धन पायो के सारे गाने। अच्छा, हम बात करेंगे प्रेम रतन धन पायो। सुना उसमें कोई और पहले गाने वाला था, लेकिन हिमेश जी चाहते थे कि आप गाएं, है? इज इट ट्रू? चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। तो प्रेम रतन धन पायो का गाना सुनाइए। प्रेम रतन धन पायो मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है, बिकॉज उस साल उस पर्टिकुलर एल्बम के लिए प्रेम रतन धन पायो टाइटल सॉन्ग के लिए मुझे सारे अवार्ड्स मिले बेस्ट हाँ, प्लेबैक सिंगर के। बिल्कुल। एंड गाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी सिग्नेचर स्टेप्स स्पेशली जो सोनम ने की, दैट इट बिकेम द मोस्ट डब स्मैश सॉन्ग एवर इन बॉलीवुड। सो या अगेन सूरज सर के साथ काम करना, हिमेश जी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं अपने करियर में। सो हिमेश जी के साथ गाना, सलमान सर की फिल्म में गाना वॉज अ वेरी स्पेशल
package for me, I would say. Yes. So yeah, here's Prem Ratan Dhin Payo. सैया तो कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत बड़ी फिल्म आई थी MS धोनी की, उसमें जो गाने गाए वो भी बहुत फेमस हुए, उसकी भी 1-2 लाइन सुना दीजिए। श्योर। MS धोनी का गाना कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, अगेन वेरी वेरी इमोशनल सॉन्ग। मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि आई एंड अप क्राइंग इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। Oh, really? Yes, so I completely get into the character of that person. I've never fallen in love, so I literally have to get into the character to get that romantic feel. So yeah, इस गाने में भी वही हुआ था. I actually got so emotional. और जब ये गाना बाहर आया तब everybody could connect with the song. So absolutely a special feeling. ये गाना कंपोज किया है अमाल मलिक ने और लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने। कौन तुझे। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हो हाँ, हाँ, हो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने कहा कि जब मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ तो आई वुड लाइक टू नो, जब ये गाना गाने से पहले आपको पूरा सिचुएशन या फिल्म का बैकग्राउंड, पूरी कहानी आपको समझाया जाता है? और इसके बारे में बताइए कि ये कैसी मिली और कैसे आपको ये गाना पड़ा? कौन तुझे के लिए मुझे अमाल मलिक ने बुलाया था। मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं पहले भी अमाल के लिए, ऑल्सो फॉर सूरज। यस, मेरे बेटे की फिल्म की गाना भी गाया था आपने। वो मैं बाद में गवाऊंगी, पहले मुझे ये धोनी के बारे में बताइए। या सो कौन तुझे एब्सोल्युटली इट्स अ सोलो फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग जिसमें बहुत ज़्यादा गायकी की, बहुत ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत थी। सो आई फील रियली हैप्पी कि अमाल चोज मी टू सिंग दिस सॉन्ग। मुझे डेफिनेटली नीरज पांडे सर ने इस गाने की सिचुएशन के बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में बताया, एंड मेरे हिसाब से एक सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टोरी के बारे में जानना, एक कैरेक्टर के बारे में जानना। ऑब्वियसली कई बार पता नहीं भी होता है कि आप किसके लिए गा रहे हो, क्या स्टोरी लाइन है, बट अगर पता चलता है तो डेफिनेटली इट एड्स अ लॉट। यस, सो यहाँ पर मुझे उस कैरेक्टर के बारे में पता था, क्या होने वाला है उस बारे में पता था। सो बस वही फील करके गाया। अच्छा, इसीलिए आपकी आवाज़ में इतनी दर्द थी। ये गाना बहुत अच्छा, काफ़ी फेमस भी हुआ है। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, मेरे बेटे की फिल्म जो सलमान खान ने बनाई थी हीरो, उसके लिए भी आपने एक गाना गाया था, बहुत खूबसूरत गाना। उसके भी लाइंस मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को सुना दें आप। श्योर, अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स मेरी इस गानों की लिस्ट में से ओ खुदा, सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग, एंड आई पर्सनली एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर सन सूरज। थैंक यू सो मच। सो या, तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। ब्यूटीफुल। चलिए, इस गाने के बाद हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो दोस्तों,
ये रही पलक की मीठी मीठी प्यारी प्यारी इतनी खूबसूरत आवाज़। इस आवाज़ को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पलक मुछाल से हम लोग बातें करेंगे। लोग कहते हैं कि गाने वालों के गले में सरस्वती होती है, गानों का साथ देती हैं, लेकिन मुझे लगता है पलक से बात करने के बाद गानों में ही नहीं, उनकी बोलचाल में भी सरस्वती जी उनका साथ दे रही हैं। जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि गा रही हैं। तो पलक, और मैं आगे जाकर ये पूछना चाहूँगी, जब आपने करियर शुरू किया था, लड़के लड़कियाँ दोनों गाने गाते हैं, आप लड़कों को ज़्यादा आसान है काम मिलना गाने गाना या लड़कियों को? आप एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं है आपको इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपने क्या महसूस किया? मैंने कभी भी एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई थी कि कभी भी मेरी मम्मी पापा ने भाई और बहन में डिफरेंस नहीं किया, मुझ में और मेरे भाई में। सो आई नेवर हैड दिस थॉट अबाउट लड़का या लड़की। For me, when you are a professional, it's about being professional. It doesn't matter who you are, whether you are a female or male. Maybe personally मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या And- लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, इसके मुझे लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम करियर की बात करें तो अगर हम म्यूज़िक करियर की बात करें तो लड़के और लड़की दोनों की अलग अलग स्पेस हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। सो लड़कियों का स्ट्रगल, उस स्ट्रगल की जर्नी अलग है, लड़कों की स्ट्रगल की जर्नी अलग है। मेरी पर्सनल जर्नी, आई वुड से, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, आप किस कीमत पर सक्सेसफुल बनना चाहते हो। व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली हम मारवाड़ी हैं तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे परसेप्शंस थे पहले से ही। सो मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे वार्न करके रखा था कि इस तरह से खुद को रखना ओवर द इयर्स कि 10 साल बाद जब खुद को आईने में देखो तब नज़रें मिला पाओ खुद से। सो आई हैव ऑलवेज वर्कड कीपिंग माई वैल्यूज़, मेरे संस्कार, मेरे आदर्शों को साथ में रखकर मैंने काम किया है। बिकॉज़ मेरे लिए काम करना, सक्सेसफुल होना प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए कैरेक्टर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। एंड आई फील कि या आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। और इंदौर से आप लोग बॉम्बे बसकर कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल। तो इसमें आपको इंदौर की याद आती है, और वहाँ की कोई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादें अगर आपकी हैं तो ज़रा बताइए। अब बहुत याद आती है इंदौर की। इंदौर का खाना स्पेशली मुझे बहुत याद आता है, बिकॉज इंदौर के लोग खाने के लिए बहुत फेमस है। इंदौर का सराफा, पोहे, जलेबी, इंदौर के लोगों से जो प्यार मिला था बचपन में, जब मैंने अपने मिशन की शुरुआत की इंदौर से ही की थी। सो जब भी मेरा कोई अचीवमेंट होता है, अभी भी जब मुझे अवार्ड मिलता है, इंदौर में एक जश्न बनता है। इंदौर जाती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस नहीं करती हूँ, मिलती रहती हूँ लोगों से। बट डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है मेरे दिल में इंदौर के लिए। सबको पता है कि पलक को गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गानों के अलावा और किन चीज़ों में आप दिलचस्पी लेती हैं और आपको क्या अच्छा लगता है? गाने के अलावा मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पढ़ाई जारी रख रही हूँ। मुझे एक्चुअली अपनी कोर्स की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इट मे साउंड वियर्ड बट आई रियली लाइक स्टडिंग अ लॉट। उसके अलावा मैं लिखती भी हूँ, खुद के लिए लिखती हूँ, लिखना बहुत पसंद है, और मैं पियानो बजाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। क्या लिखती हैं आप? कविताएं लिखती हैं या फिल्मों में गाने भी लिखना पसंद करेंगी? मैंने रिसेंटली, चूँकि मेरा भाई कंपोज़र है और वो जानता है कि मैं लिखती हूँ, तो मैंने उसके लिए कुछ गाने लिखे हैं फिल्म्स में जो कि रिलीज़ भी हुए हैं। कंपोज किया आपके गाने को? जी हाँ, रिसेंटली मुसाफिर एक गाना है जो एक नई फिल्म में रिलीज़ हुआ है, वो मैंने लिखा है। बट मैं प्रोफेशनली नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं फिल्मों में लिरिसिस्ट नहीं बनना चाहती हूँ, मैं खुद के लिए लिखना पसंद। अच्छा, जो आपने लिखा है वो गाना आपने रिकॉर्ड किया है, वो आपके लिखे हुए गाने के कुछ चंद बोल सुनाइए। कैसे जीऊंगी, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगी, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं, वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं, खोलूं पलकें ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे
बहुत प्यारा लिखा, इतनी छोटी सी उम्र में हमें इतनी गहराई की सोच, सुपर Thank you, सुपर। thank you. हाँ, अच्छा, आप गाती भी हैं, लिखती भी हैं, आपके भाई कंपोज भी करते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी जितनी वर्सटैलिटी थी आपने वो पा लिया है, या और आगे बहुत आपकी जर्नी लंबी है? बिल्कुल नहीं, आई थिंक अभी सिर्फ शुरुआत ही है। जब मैंने आशिकी 2 में गाया, वो रोमांटिक जॉनरा इतना फेमस हो गया कि उसके बाद मुझे सिर्फ रोमांटिक गाने गाने को मिलने लगे। टू ब्रेक दैट मोनोटनी, हिमेश इज़ वन कंपोजर हु काइंड ऑफ सेव मी फ्रॉम बीइंग टाइप कास्टेड। उन्होंने मुझसे तरह तरह के गाने गवाए, लाइक प्रेम रतन धन पायो, हाँ। आइसक्रीम खाऊंगी, और पेपी नंबर्स गवाए। हाँ। सो या अभी बहुत सारे जॉनरास हैं जो कि मुझे एक्सप्लोर करने हैं, बहुत सारे और गाने गाने हैं। 218 गाने हैं जो मैंने भी रिकॉर्ड किए हैं। ओह, 218? जो रिलीज होने वाले हैं इस Very साल और good. नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड फेस इन माय करियर। सो जितना भी थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास करियर में, आई वांट टू बी प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ करियर लाइक लता जी, आशा जी इन टुडेज टाइम। सो मैं इस टाइम स्पैन में जितना हो सके सीखना चाहती हूँ और हाँ। एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर Very करना good. चाहती हूँ। आपके इतने प्यारे प्यारे गाने हमने सुने, लेकिन अब मैं कुछ पेपी नंबर सुनना चाहूँगी। सो सलमान सर की फिल्म में मैंने किक फिल्म के लिए जुम्मे की रात है गाना हाँ। गाया था। आई डोंट सिंग आइटम सॉन्ग्स, मैं लिरिक्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने मायने रखते रखती हैं। हैं, हाँ। मैं ऐसा कुछ नहीं गाना चाहती जो कि मैं रिप्रेजेंट ना कर सकूं। सो जुम्मे की रात है वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी, हाँ। एंड सलमान सर कन्विंस्ड मी काइंड ऑफ टू सिंग दिस सॉन्ग, क्योंकि मेरा जो पार्ट था ही थॉट दैट वाज काइंड ऑफ डिसेंट विद डिसेंट लिरिक्स। सो या जुम्मे की रात है। हाँ। जानू तेरी मैं बेमानिया, चाहे कर ले तो शैतानिया, जिद पे अड़ जाऊंगी आज मैं है, अब करूंगी मैं मनमानिया। नजरें तुझ पे मेरी, ले लूं मैं जान तेरी, पीछा ना छोड़ू तेरा मैं यहाँ, प्यार में दूंगी सजा, मुझसे बच के तो दिखा, आज तू जाने वाला है कहाँ। थैंक यू। अच्छा पलक, अगर आपकी ज़िंदगी में या आपके करियर में अगर एक इंसान को आप श्रेय देना चाहती हैं कि आपकी कामयाबी में किसका हाथ है, आई मीन वो श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? किसी एक इंसान को श्रेय देना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मेरी जर्नी में। लेकिन अगर एक पर्सन है जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती रही हूँ, जिनका सपोर्ट मुझे इमोशनली सबसे ज़्यादा मिला है, सो दैट्स माय मम्मा, और उनको ही मैं ये क्रेडिट देती हूँ। दैट्स नाइस। चलिए अभी हम एक रैपिड फायर शुरू करते हैं। मैं आपको सवाल पूछूंगी, बस आप एक एक वर्ड में आप जवाब दीजिए। एक-एक अगर word। एक नहीं बनता है तो दो भी दे सकती हैं, 3 नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए। डन। अच्छा, आपको किन इन तीनों हीरोइनों में से किसके लिए गाना ज़्यादा पसंद है? सोनम, कतरीना और श्रद्धा? ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन नहीं है। आप ले सकती हैं। एवरीवन, एक्चुअली मेरा पहला गाना कटरीना के लिए था, प्रेम रतन सोनम के लिए था, श्रद्धा का पहला बड़ा तीनों गाना। हिट गाने थे। ऑल ऑफ देम एक्चुअली। अच्छा, वो कौन सी हीरोइन है जिसके लिए अभी तक आपने गाया नहीं लेकिन गाना चाहती है? जी, आलिया भट्ट। Yeah. ओके, गुड। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे, सलमान को या हिमेश को? दोनों को। दोनों को। या एक्चुअली कंट्रोवर्शियल रैपिड फायर। खैर, आपने तो यंगस्टर्स के लिए बहुत गा लिया। अगर 70s की कोई हीरोइन अगर है, अगर उसके लिए समझो, अभी खैर 70s की हीरोइन तो माँ का रोल ही कर रही होंगी, उनके लिए अपनी आवाज़ देना पसंद करेंगी आप? 70s आई डोंट नो, बट आपके लिए अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर How गाती। sweet, how sweet। हाँ, मैं Definitely, such a 70s big की fan। हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो आप गाना चाहती हैं दिल से? बहुत लंबी लिस्ट थी एक्चुअली जब मैं आई थी मुंबई, तब बहुत सारी लिस्ट में से नाम हो गए हैं जिनके साथ मैंने काम कर लिया है, बट देयर इज वन पर्सन आई स्टिल एम रियली ईगर टू वर्क विद, इज अमित त्रिवेदी जी। अच्छा, आजकल के बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिसमें आ चुके हैं, गा रहे हैं, उनमें से लड़की कौन है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिनकी आवाज़ आपको प्रभावित करती है? अभी के सिंगर्स में अभी श्रेया आपके अलावा घोषाल जी। श्रेया जी। अच्छा, उसके बाद लड़कों में?
लड़कों में सोनू निगम जी एंड अरिजीत भैया, अरिजीत सिंह जी। या Yeah. अच्छा, तो पलक, आपके बचपन से तो गाने सुनते ही रहते हैं, आपके ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? लता मंगेशकर लता जी। वही मेरी आदर्श भी है। क्लासिकल के अलावा बहुत कुछ मैंने उनके गाने सुन सुनकर सीखा है। मेरे लिए वो साक्षात माँ सरस्वती जी बिल्कुल, जैसी क्योंकि हैं। लता जी और आशा जी एक इंस्टीट्यूट है अपने नए Institution, सिंगर्स के definitely, लिए। बिल्कुल हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप उनका एक गाना भी कम्प्लीटली स्टडी कर लें तो आई थिंक वो बहुत बड़ा लेसन होता है हाँ। सिंगर के लिए। और आजकल के बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं। हीरोज़ में कौन पसंद है और हीरोइन में कौन पसंद है? हीरो में सलमान साहब। हाँ। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आजकल के। सलमान तो एस्टैब्लिश्ड हैं, अभी आजकल के बहुत हैं, जैसे वरुण है, रणवीर है, बहुत सारे लोग हैं। आई रियली लाइक रणवीर सिंह एक्टिंग। ओके। एंड लड़कियों में? लड़कियों में वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारी है एक्चुअली, बट आई थिंक आलिया भट्ट। या आलिया भट्ट। गुड। बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सिंगर्स को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप रियाज़ करें। रियाज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टूडियो में जाते हैं तब एक्चुअली आपको पता चलता है कि रियाज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्टकट्स ना अपनाएं, मेहनत करके मंजिल तक पहुँचे, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। एंड मेल सिंगर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बी रखना, बिकॉज टू बी प्रैक्टिकल एंड टू बी रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक एक गाना बहुत सारे सिंगर्स ट्राई करते हैं, तो जस्ट एक एज लिमिट रखें कि मैं इस लिमिट तक स्ट्रगल करूँगा, उसके बाद यू शुड हैव अनदर ऑप्शन फॉर लड़कियाँ ऑल्सो। या आजकल 2 ऑप्शन लेकर ही निकलना पड़ता है। वेरी That's very इंपॉर्टेंट। important, yes. और हाँ, अपने आसपास वालों से पूछें कि आप कैसा गाते हैं। खुद के प्रति आप ट्रू रहें, आपको खुद को पता होना चाहिए। आप एक वहम लेकर बस मुंबई में ना आ जाए ना। स्ट्रगल करने के लिए, बिकॉज इट्स रियली टफ। एंड या पॉजिटिव रहे। और आपसे बातें करके पलक बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारा एक छोटा सा इस शो में एक छोटी सी परंपरा, ट्रेडिशन है। तो आपके बाजू में किताब रखी हुई है, उसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है। हम चाहते हैं कि एक प्यारा सा ऑटोग्राफ दें और 1-2 लाइनें अपने ऑडियंस के लिए आप लिखें, तो वो हम उनको दिखाएंगे। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, 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 कोशिश से कामयाबी तक।